आप सभी का एक बार फिर के एजुकेशन में स्वागत है। आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं अध्याय 3 अर्थशास्त्र निर्धनता एक चुनौती। इसकी आज हम विकल्पों को हल करेंगे। इसमें पहला विकल्प दिया हुआ है, निम्नलिखित में से निर्धनता का कारण है। निर्धनता का कारण क्या है? भूमिहीनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी। अगला है, विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितने डॉलर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया है? तो इसका सही उत्तर है 1.9 प्रति डॉलर प्रति व्यक्ति। प्रश्न नंबर 3 है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में प्रारंभ की गई। चौथा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक निर्धन राज्य कौन सा है? तो ये है बिहार। बिहार सबसे निर्धन राज्य है। अगला है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? ये किया गया 150 जिलों में। अगला है, खाली स्थान। केरल ने मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। किस पर दिया है? मानव संसाधन पर। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब आरंभ की गई? तो ये 2000 में आरंभ की गई। अगला है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी होती है? 2100 होती है। अगला है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज खालिस्तान जिलों में लागू किया गया। तो ये किया गया 150 जिलों में। निर्धनता रेखा का आकलन सामान्यतः 5 वर्ष में होता है। अगला है हमारा सत्य असत्य। पहला है, मनरेगा के अंतर्गत 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो ये असत्य है। कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है मनरेगा में? 100 दिन का। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए असत्य है। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 2006 में आरंभ हुई। तो ये भी हमारा असत्य है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी की आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होती है। तो ये हमारा सत्य है। ग्रामीण में 2400 होती है और शहरी में 2100 होती है। शहरों में 2100 होती है। फिर अगला है, विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा सत्य है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम वर्ष 2003 में लागू किया गया। तो ये हमारा असत्य है। उसके बाद हमारी सही जोड़ी जाती है। निर्धनता रेखा को मिलाएंगे हम 12 नंबर से, राष्ट्रीय वृद्धि दर सर्वेक्षण संगठन। पंजाब और हरियाणा को मिलाएंगे हम उच्च कृषि वृद्धि दर से। ग्रामीण रोजगार सृजन को हम मिलाएंगे निर्धनता उन्मूलन का कारण से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को हम मिलाएंगे 1999 से। और उच्च आर्थिक समृद्धि प्राथमिक शिक्षा पर जोर को हम मिला देंगे, 5वें को मिला देंगे हम ई नंबर से। ये वाले ई नंबर से, यहाँ पर ई नंबर है। ठीक। उसके बाद अगला है, एक शब्द में उत्तर। वर्ष 2011-12 भारत में निर्धनता अनुपात कितने प्रतिशत था? तो ये था हमारा कितने प्रतिशत? ये 22%। कितने प्रतिशत था? 22%। मनरेगा का उद्देश्य क्या है? तो मनरेगा का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाना। मनरेगा के अंतर्गत रोजगार का कितना प्रतिशत भाग महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है? तो ये किया गया है 1/3। अगला है, NSO का पूरा नाम लिखिए। तो इसको हम हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रीय वृद्धि दर सर्वेक्षण संगठन। और इसको यदि हम इंग्लिश में इसका पूरा नाम देखते हैं तो NSSO का स्टैंड्स फॉर नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आरंभ हुई? ये हुई हमारी 1999 में। इस प्रकार से ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे कंप्लीट हुए। अर्थशास्त्र अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती के अगले पार्ट की वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड की जाएगी। धन्यवाद।